हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आदम बासफोर्थ मॉडल। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था मिलनीज प्रीडेटर मेथड और उसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल पढ़े थे। और उससे पहले भी जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पिकार्ड मेथड, आयलर मेथड, इम्प्रूव आयलर मेथड, रुंजे-कुट्टा मेथड, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आदम बासफोर्थ मॉडल। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं जो है ये टॉपिक है वो है प्रीडेटर करेक्टर मेथड। यानी पहले हम प्रीडेटर निकालते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको हम और इम्प्रूव करते हैं, उसको हम करेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इसको प्रीडेटर करेक्टर मेथड। तो इससे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखते हैं। गिवन dy अपॉन dx बराबर एफ एक्स वाई, ये हमारे पास सपोज की गिवन कंडीशन है, जहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या है, y एट x0 पे y0 इसकी वैल्यू दी हुई है। वी कंप्यूट y -1, हम कंप्यूट कर लेते हैं y एट -1 पे, तो x0 माइनस एच, y -2 पे y x0 माइनस 2h एंड y -3 पे y एट x0 माइनस 3h। बेसिकली ये जो इक्वेशन कंडीशंस होती हैं, ये जो वैल्यूज होती हैं हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसमें गिवन होती है। नाउ इंटीग्रेटिंग 1 ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अब इस क्वेश्चन को हमने दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, तो x0 से x0 प्लस h तक, तो y1 बराबर y0 प्लस, बेसिकली जब इसको इंटीग्रेट किया तो y आएगा और वैल्यू जो उसकी y0 टू बेसिकली x0 टू x0 प्लस h, तो y एट x0 प्लस y एट x0 प्लस h। तो ये यहाँ से उसको x0 प्लस h को y1 डिनोट कर दिया, तो y1 बराबर y0 प्लस x0 टू x0 प्लस h एफ एक्स वाई डी एक्स। उसके बाद हमने रिप्लेस किया है एफ एक्स वाई बाई न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से। न्यूटन बैकवर्ड जो हमने इससे पहले मिलनीज मेथड पढ़ा था उसमें हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज किया था। इस मेथड में जो हम यूज कर रहे हैं वो है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो वहाँ से हमने रिप्लेस कर दिया एफ एक्स वाई को, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y1 बराबर y0 प्लस h, लिमिट जो हो जाएगी 0 टू 1 चेंज हो जाएगी। बेसिकली जो लिमिट है वो x 0 टू x0 प्लस h है, बट जहाँ पे हम x माइनस x0 अपॉन h बराबर हम लेके चलेंगे u, तब ये लेके चलेंगे तो हम लिमिट जब चेंज करेंगे तो लिमिट जो हो जाएगी वो 0 टू 1 चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया y1 बराबर y0 प्लस h 0 टू 1 f0 प्लस u डेल f0 प्लस 1/2 u स्क्वायर माइनस u डेल स्क्वायर f0 प्लस 1/6 u क्यू प्लस 3u स्क्वायर प्लस 2u डेल क्यू f0 प्लस डॉट डॉट, जहाँ पे x बराबर जो है वो है x0 प्लस uh, कोई पॉइंट जो है, तो dx बराबर क्या जाएगा h डॉट du। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी y0 प्लस h f0, जब इसका करेंगे तो u स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 डेल y0। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो वो आ जाएगा 5/12 डेल क्यूब f0। इस तरह से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास इनका जब सबका इंटीग्रेशन करेंगे और जहाँ पे भी सॉरी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वैल्यू जो आ जाएगी 3/8 डेल क्यू अपॉन y0। बेसिकली हमें लिमिट इंटीग्रेशन करना है u के रेस्पेक्ट में और बाद में हमें लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू 1 के बीच में, ये हमें लिमिट अप्लाई करनी है इस तरह से। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। इसमें से मैं एक वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि सपोज कि इसको निकाल रहा हूँ मैं, यू स्क्वायर यू क्यू प्लस 3u स्क्वायर एंड प्लस 2u। तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें पहले और लिमिट जो है वो 0 टू 1, तो ये हो जाएगा u की पावर 4/4 प्लस 3u³ अपॉन 3 प्लस 2u स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट जो है वो है 0 टू 1। तो जब हम 1 अप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस ये 3 1 का क्यू अपॉन 3 प्लस 2 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और 0 का अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि माइनस में जब 0 अप्लाई करके चलेंगे तो 0 के जब भी अप्लाई करेंगे 0 0 0 तीनों बार 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1 प्लस, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1, तो ये हो गया बेसिकली 2 प्लस 1/4। तो ये हो गया हमारे पास 9/4। तो ये 9/4 आ चुका है, बट हमारे पास देखें तो 1/6 बाहर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 1/6। इससे तो 3 से ये कट जाएगा 3 और ये हो गया 2, तो ये होगा 3/8।
तो ये आ गया 3/8 डेल क्यू F0। डेल क्यू F0 जो कि बाहर था, कांस्टेंट था, ये हो गया डेल क्यू Y0, ये हो गया। उसके बाद नेगलेटिंग द फोर्थ ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, इससे ऊंचे की ऑर्डर जो है उसको नेगलेट कर दिया। नेगलेट क्यों किया है हमने, क्योंकि जब डेल क्यू जो है बेसिकली डिफरेंस ऑपरेटर होता है, और ये वैल्यू जो जैसे जैसे हम डेल की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे वैल्यू जो है डेल क्यू की वैल्यू कम होती जाती है। तो हमने सपोज कर लिया कि डेल क्यू तक हमारे पास वैल्यू सफिशिएंट थी, उसके बाद की वैल्यूज जो है वो काफ़ी छोटी हो रही हैं, तो उसको इसलिए हमने उसको नेगलेट कर दिया। और एंड यूजिंग जो है वो बेसिकली ये डेल नहीं, इसको नेबला कहते हैं, ये याद रखना है, इसको नेबला कहते हैं हम। तो नेबला F0 बराबर जो होता है वो होता है हमारे पास E-1। बेसिकली नेबला जो डिनोट करता है F अगर X है तो ये होगा हमारे पास Fx0 माइनस H, इसको डिनोट करता है, यानी उसकी एक वैल्यू जो पीछे की वैल्यू है उसको माइनस करके ये डिनोट करता है। सॉरी, ये जो डिनोट करता है ये करता है हमारे पास Fx प्लस H, हाँ ये इसी को डिनोट करता है। तो ये यहाँ से हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। तो नेबला Fx नेबला बराबर यहाँ से होता है हमारे पास E-1, और बेसिकली E बराबर जो होता है वो होता है Fx0 प्लस H, ये होता है हमारे पास। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके नेबला F0 बराबर F0 माइनस F-1। सॉरी फ्रेंड्स, नेबला जो होता है नेबला होता है 1 माइनस E इनवर्स होता है, क्योंकि ये जो होता है हमारे पास नेबला F0 बराबर Fx बराबर होता है Fx माइनस H, तो इसको हम डिनोट करते हैं Fx माइनस E इनवर्स ऑफ Fx। तो यहाँ से 1 माइनस E इनवर्स कॉमन लेते हैं और Fx आ जाता है। तो नेबला बराबर होता है 1 माइनस E इनवर्स। अब इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है हर जगह। तो नेबला स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस E इनवर्स का स्क्वायर, जो कि हमारे पास बेसिकली 1 माइनस 2E इनवर्स माइनस E की पावर माइनस 2। तो इस तरह से इसका यूज करके जब हम F0 पे वैल्यू निकालेंगे तो नेबला F0, तो ये हो जाएगा F0 पे हम निकाल रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास F0 माइनस 2E इनवर्स F0 माइनस E-2 F0। तो ये हो गया हमारे पास F0 माइनस 2E इनवर्स F0। E इनवर्स F0 बेसिकली F0 एक पीछे चले जाएगा तो F-1 0, और ये -2 यहाँ 2 पीछे चले जाएगा क्योंकि -2 है, तो ये हो जाएगा F-2 0। तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ प्लस का साइन होगा, ये हो गया हमारे पास, ये आ गया। इसी तरह से नेबला क्यू के लिए हम खोलेंगे तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। वी गेट अदर सिंप्लीफिकेशन, तो इसका सिंप्लीफिकेशन और जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चंस को, तो सिंपल करने पे हमारे पास आएगा y1 बराबर y0 प्लस h/24 55 F0 माइनस 59 F-1 37 F-2 एंड -9 F-3। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास आदम बासफोर्ड प्रेडेटर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम ये हमारे पास प्रेडेटर फॉर्मूला है, इसके बाद हम कैरेक्टर फॉर्मूला निकालते हैं। तो कैरेक्टर फॉर्मूला के लिए जो इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमारे पास yn+1p, तो ये तो हमारे पास आदम बासफोर्ड प्रेडेटर फॉर्मूला हो गया। इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं yn+1p बराबर yn प्लस h/24 5y0 डैश माइनस 59 y-1 डैश प्लस 37 y डैश n-2 एंड 9 yn-3 डैश। उसके बाद हैविंग फाउंड y1 वी फाइंड f1 fx0 y1, देन टू फाइंड अ वेक्टर वैल्यू ऑफ y1। अब वेक्टर वैल्यू y1 निकालने के लिए हमें ऐसे कैरेक्टर फॉर्मूला के लिए निकालना पड़ेगा। बी ड्राइव अ कैरेक्टर फॉर्मूला बाय सब्स्टिट्यूट न्यूटन्स फॉर्मूला न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ऑफ f1 इन प्लेस ऑफ fx/y1 इन 2। तो बेसिकली ये 2 जो इक्वेशन थी इसमें हम न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी y1 बराबर y0 x0 प्लस h f1 प्लस, क्योंकि जो f1 हमने ये निकाला है इसके लिए इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, प्लस u डेल f1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल u प्लस 1 डेल स्क्वायर, सो नेबला स्क्वायर f1 1/3 u प्लस 1 u प्लस 3 नेबला q f1 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से ये चलता गया है। तो ये हो गया हमारे पास y1 बराबर y0 प्लस h, और जो लिमिट है वो हमारे पास
बेसिकली x0 प्लस x माइनस x0 प्लस h से हम लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट जो होगी वो -1 to 0 होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास f1 प्लस u नेबला f1 प्लस 1/2 u स्क्वायर प्लस u नेबला स्क्वायर f1 प्लस 1/3 u क्यू प्लस 3 u स्क्वायर प्लस 2u नेबला स्क्वायर नेबला क्यू f1। इस तरह से ये हमारे पास चलता हो जाएगा। तो हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे इंटीग्रेशन करने पे तो यह आ जाएगा y0 प्लस h f1 माइनस 1/2 नेबला f1 प्लस 1/12 नेबला स्क्वायर f1 माइनस 1/24 नेबला क्यू f1। उसके बाद हमने जो और वैल्यूज होंगी फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर की, उनको हमने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि उसका जो डिफरेंस होता है बहुत छोटा होता है। इसके बाद हमने फिर से जो हमने पहले यूज़ किया था नेबला की प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके नेबला f1 बराबर f1 माइनस f0 पुट कर सकते हैं। नेबला स्क्वायर f1 बराबर हो जाएगा f1 माइनस 2f0 प्लस f माइनस 1 नेबला क्यू f1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा f1 माइनस 3f0 प्लस 3f माइनस 1 माइनस 3f माइनस 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यूज इसमें पुट करके हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y1 बराबर y0 प्लस h/24 9f1 प्लस 19f0 माइनस 6f माइनस 1 एंड माइनस f2 विच इज़ नोन एज आदम-बासफोर्ड करेक्टर फॉर्मूला। तो इनको जनरली डिनोट जो करते हैं फ्रेंड्स ये 5 है, ये वैल्यू आ जाएगी। और जनरली डिनोट जो करते हैं वो हम करते हैं इस तरह से yn प्लस 1c बराबर yn प्लस h/24 9fn प्लस 1 माइनस 19f1 माइनस 5n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 एंड 5n प्लस 1c बराबर करते हैं yn प्लस h/24 9yn प्लस 1 डैश माइनस 19yn डैश माइनस 5n डैश 9n माइनस 1 प्लस yn माइनस 1 का डैश। तो इस तरह से हम ये कैरेक्टर फॉर्मूला होता है, ये प्रेडिक्टर फॉर्मूला होता है। सॉरी हाँ, इसी फॉर्मूले को दोबारा से लिख रहे हैं यहाँ पे इस फॉर्म में। जब हम f की जगह y लिखना चाहें तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ये है हमारे पास यूजिंग आदम-बासफोर्ड मेथड फाइंड y एट 1.4 गिवन दैट y डैश बराबर एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, जहाँ पे y1 बराबर 1 है, y एट 1.1 पे 1.233 है, y एट 1.2 पे 1.548 है, y एट 1.3 पे जो है 1.979। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है जो कि हमने जो हमने पहले सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो में, मिलनीज प्रेडेटर कैरेक्टर फॉर्मूले से जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन को हम इससे सॉल्व कर रहे हैं आदम-बासफोर्ड मेथड से। गिवन दैट y डैश बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/y और x0 x1 x2 एंड x3 की वैल्यू जो 1 पे दी हुई है सबसे पहले 1, और ये हो गया x1 की वैल्यू 1.1, x2 की वैल्यू 1.2 और x3 की वैल्यू 1.3। इन पे वैल्यू जो है y0 की 1, y1 की 1.233, y2 की 1.548 एंड y3 की 1.979। और h जो है बेसिकली इनका डिफरेंस है, यहाँ से इनके दोनों के बीच में डिफरेंस देखे 1 एंड 1.1 के बीच में, तो वो 0.1 है। नाउ आदम-बासफोर्ड प्रेडेटर फॉर्मूला एज, तो वो है y4 एंड p पे। y4 एंड p पे जो आदम-बासफोर्ड प्रेडेटर फॉर्मूला जो है वो है y4p बराबर y3 प्लस h/24 55 y3 डैश माइनस 59 y2 डैश प्लस 37 y1 डैश माइनस 9 y0 डैश। बेसिकली हमें y3 डैश y2 डैश y1 डैश और y0 डैश की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ से हम y0 डैश बराबर क्या है, तो बेसिकली y डैश बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/y। तो y0 डैश इसकी वैल्यू एट x0 एंड y0 पे देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x0 स्क्वायर प्लस 1/y0 स्क्वायर। जब हमने ये वैल्यू पुट की यहाँ 1 और 1 वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने y1 डैश चाहिए तो हमने x1 और y1 पे इस वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा 2.70193। y2 डैश देखते हैं तो 3.66912। इस तरह से y3 डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5.03451। सो 54 डैश जो y4 डैश जो है बेसिकली प्रेडेटर वैल्यू जो है वो है 2.572294 तो यहाँ से अब ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो यहाँ पे y4 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। y4 डैश की वैल्यू जो है x4 जो है वो 1.4 है
और y4 डैश की वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 7.0017023। तो y4 डैश की वैल्यू ये आ चुकी है। अब y4 डैश की वैल्यू आ चुकी है तो करेक्टर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। करेक्टर फॉर्मूला क्या है, y4c बराबर y3 प्लस h/24, 9y4 डैश प्लस 19y3 डैश माइनस 5y2 डैश प्लस 9y डैश। ये हो गए हमारे पास। इसमें सारी वैल्यूज पुट की, सारी वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास आ गया 2.575। तो जो हमने मिलने मेथड में निकाला था उसमें भी हमारे पास जो वैल्यू आई थी 2.57 57 और 5 आई थी 5750, जो कि हमने मिलेज मेथड से निकाला था। इसमें भी हमारे पास वैल्यू जो आई है 2.575 आई है, जो वैल्यू जो आई है बिल्कुल एग्जैक्ट आई है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अगर ये हमने जब निकाला है वो सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक निकाला है, 4, 5, 6 डेसिमल प्लेस तक हम आगे चेक करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए आगे। तो इस तरह से जो हम प्रीडेटर करेक्टर फार्मूला जो होते हैं वो काफ़ी क्लोज वैल्यूज देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।